हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है, जब ClCH2COOH के 9.45 ग्राम को 500 ml में मिलाया जाता है तो हिमांक में 0.5% की गिरावट 0.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। वियोजन स्थिरांक x इंटू 10⁻³ तो x का मान ज्ञात कीजिए निकटतम पूर्णांक में। यहाँ पे Kf का जो मान दिया है 1.86 दिया है जल के लिए। तो बच्चों सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों जो वियोजन स्थिरांक कुछ इस प्रकार होता है। वियोजन स्थिरांक का जो सूत्र होता है कुछ इस प्रकार होता है, के ए इजकल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा। तो हमें यहाँ पे के ए की वैल्यू निकालनी है, इसी को हम लोग बोलते हैं वियोजन स्थिरांक। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यह करेंगे कि हम इसका देखते हैं कि कितना किस तरीके से वियोजित होता है। तो यह इस तरीके से वियोजित होता है, ClCH2COOH। इसको हम लोग वियोजित करते हैं तो कुछ इस प्रकार से वियोजित होता है, ClCH2COO माइनस प्लस H प्लस। यहाँ पे अगर हम n का मान देखें तो n का मान यहाँ पे 2 आएगा। तो इस तरीके से अगर हम वन टाप गुणांक यानी कि i की अगर हम बात करें i की, तो i जो आएगा 1 + n-1 अल्फा, 1 + n-1 अल्फा। अगर हम यहाँ पे i निकाले तो आएगा 1 + 2 - 1 अल्फा। तो i का जो मान आएगा वो आएगा 1 + अल्फा, 1 + अल्फा आएगा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे डेल्टा टी। जो डेल्टा टी का मान होता है वो कुछ इस प्रकार होता है, आई इंटू के एफ इंटू मोललता। तो बच्चों हम क्या करेंगे, मोललता निकालने के लिए हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे। मोललता बराबर W/mW। तो दिए गए यौगिक का जो 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 भार है वो कुछ इस प्रकार दिया 9.45, और जो इसका अणु भार है वो होगा 94.5। और जो यहाँ पे जब दिया हुआ 500 ml दिया हुआ, 500 ml का क्या मतलब है, 500 ml विलियन दिया हुआ। तो यह लगभग विलायक किसका जल है, तो इसका लगभग घनत्व तो एक ग्राम बटा मोल के आसपास आता है। तो यह लगभग 500 ग्राम के आसपास इसका 500 ग्राम के आसपास इसका द्रव्यमान भी आएगा। तो हम क्या करते हैं, दोनों लगभग समान है तो हम इसका विलायक का जो द्रव्यमान है लगभग 500 लिख देते हैं, 500 लिख देते हैं और नीचे 1000 से हम भाग दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारा मोललता निकल जाएगा। और मोललता निकालते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 10। यानी कि जो मोललता वो कुछ इस प्रकार आएगा 0.2 मोलल। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं कि यहाँ पे डेल्टा टी की जगह हम लिख लेते हैं 0.5, आई की जगह लिख लेते हैं 1 + अल्फा, के एफ का जो मान दिया है 1.86 दिया हुआ है, और एम का मान आ गया 0.2। इस तरीके से जो हमारा अल्फा का जो मान निकल के आएगा, 0.34 निकल के आएगा, 0.34। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम फिर से अभिक्रिया को लिखते हैं। अभिक्रिया कुछ इस प्रकार है, ClCH2COOH बराबर नहीं, ये इसका वियोजन कुछ इस तरीके से हो रहा है, ClCH2COO माइनस प्लस H प्लस। कुछ इस तरीके से वियोजन हो रहा है, अगर हम इसका सांद्रता C मान लें और वह वियोजन की मात्रा अल्फा मान लें, तो ये हो जाएगा C1 - अल्फा, और ये हो जाएगा C अल्फा, और ये हो जाएगा C अल्फा हो जाएगा। इस तरीके से जो वियोजन की मात्रा जो वियोजन स्थिरांक होता है, वियोजन स्थिरांक के बराबर वियोजन स्थिरांक कुछ इस प्रकार होता है, C अल्फा बटा C1 - अल्फा। इस तरीके से हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर बटा 1 - अल्फा। अब हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास C का मान दिया हुआ है। C का मान जो सांद्रता होता है कुछ इस प्रकार है, सांद्रता हम निकाल लेते हैं। सांद्रता बराबर होता है मोल बटा आयतन। तो मोल हमारे पास क्या है, मोल हमारे पास 0.1 नहीं, मैं लिख लेता हूँ 9.45 हमारे पास वो है, और उसका जो अणु भार है कुछ इस प्रकार है 94.5। विलियन का आयतन कितना है 500 ml बटा 1000 कर लेते हैं। तो जो आएगा, जो यहाँ पे मोलरता आएगा, मोलरता लगभग 0.2 आएगा। इस तरीके से जो हमारा के ए होगा, के यानी वियोजन स्थिरांक होगा, वो कुछ इस प्रकार होगा 0.2
इंटू 0.34 का स्क्वायर बटा 1 माइनस 0.2। इस तरीके से जो कि ए का मान आएगा कुछ इस प्रकार आएगा 35 इंटू 10⁻³ और हमें के ए का मान निकालना था, जो यहाँ पे एक्स का मान है, यानी एक्स का मान जो है यहाँ पे 35 है, एक्स का मान जो यहाँ पे 35 आ गया। एक्स का जो मान था ये पूर्णांकों में 35 के आसपास आ गया। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।